हेलो ऑल ऑफ़ यू, आई एम श्रुति श्रेया। आज हमारा क्लास 18 है एंड इस सीरीज़ में हम एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, वन बाय वन सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे वन बाय वन। अभी हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है। हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद पॉलिटी एंड सो ऑन। सो सारे एग्ज़ाम्स में ये यूज़फुल होने वाले हैं। एसएससी के जितने भी हैं सारे प्रीवियस ईयर हैं इसलिए, एंड अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में भी यूज़फुल होंगे बिकॉज जीके के क्वेश्चंस हैं एंड जीके के क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम्स में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो यू कैन फॉलो दिस सीरीज़ एंड अटेंड रेगुलरली ऑन अ डेली बेसिस। आप क्लास 1 से अटेंड करें, इसे आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आप अपना पार्टिसिपेशन ज़रूर दिखाएं। टाइमिंग आपकी मंडे टू फ्राइडे है क्लास की, 7 PM पे अपलोड हो जाती है, रिकॉर्डेड होती है। सैटरडे संडे आपको रिवीजन करना होता है। आप ये सारे प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो एंड पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लें उसे। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मैसूर पैलेस वॉज द रेसिडेंस ऑफ द डैश। सो करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। मैसूर पैलेस किसका निवास था? सो करेक्ट ऑप्शन इज वोडियार्स, इनका निवास था। ठीक है। सो मैसूर पैलेस 1399 से 1950, 1399 टू 1950 तक मैसूर के शासक वोडियार राजवंश का निवास स्थान था। एंड मैसूर पैलेस जिससे अम्बा विलास पैलेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्बा विलास पैलेस। ठीक है। मैसूर पैलेस को अम्बा विलास पैलेस भी कहा जाता है और भारत के सबसे शानदार और सबसे बड़े महलों में से एक है। ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखनी है आपको। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये आपके एक्सप्लेनेशन है। पट्टचित्र आर्ट फॉर्म इज डेडिकेटेड टू विच लॉर्ड इन हिंदू माइथोलॉजी। सो पट्टचित्र कला रूप हिंदू पौराणिक कथाओं में किस भगवान को समर्पित है? तो करेक्ट ऑप्शन बताएंगे किस भगवान को समर्पित है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, लॉर्ड जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ठीक है। और पट्टचित्र का मतलब ये क्लॉथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग है। क्या है? क्लॉथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग, क्लॉथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग। सो पट्टचित्र का संस्कृत में अर्थ है कपड़ा चित्र पेंटिंग, और यह एक कपड़ा आधारित स्क्रॉल पेंटिंग है जो अपने जटिल विवरण के साथ साथ पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के लिए जानी जाती है। तो जितने भी एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ अच्छे से आप सुनेंगे उसे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, लॉर्ड जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सन टेम्पल of Odisha was built in the 12th century AD by which of the following emperors? So उड़ीसा का सूर्य मंदिर 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा बनवाया गया था? सो करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था और he was the warrior of the Eastern Ganga dynasty. Eastern Ganga dynasty. ठीक है। वॉरियर ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, योद्धा थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के नरसिम्हा देव फर्स्ट। So Sun Temple of Odisha was built in the 12th century AD
बाय नरसिम्हादेव फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a work on statecraft written by कृष्णदेव राय? सो करेक्ट ऑप्शन बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन कृष्णदेव राय द्वारा लिखित राज्य शिल्प पर एक कृति है? सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, अमुक्तमाल्यदा। Correct option is B, Amuktamaliyada, and it is a Telugu epic poem. It is a Telugu epic poem, and Krishnadev Rai was the Vijayanagar emperor. ये कहाँ के एम्पायर हैं? कृष्णदेव राय, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर। ठीक है, और अगर मैं इनकी बात कर लूँ, कर्पूर मंजरी, ये किनका वर्क है? ये लिखा था राजशेखर, ठीक है, ये इनका वर्क है, कर्पूर मंजरी। एंड तोलकप्पियर का वर्क है। तोलकप्पियम किनका वर्क है? तोलकप्पियर। याद रखेंगे सारी बातें। एंड कादम्बरी इज द वर्क ऑफ बाणभट्ट। बाणभट्ट ने लिखा था। ऑल राइट, सो करेक्ट ऑप्शन इज अमुक्तमाल्यदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग wrote the basic text of वैशेषिका फिलॉसफी? जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन बताएंगे, निम्नलिखित में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा था? सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, कनाद। ठीक है, याद रखेंगे सारी बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द स्टोरी ऑफ मैनामती और गोपी चंद्र इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स? बताएंगे करेक्ट आंसर। मैनामती और गोपी चंद्र की कहानी निम्नलिखित में से किस साहित्य कृति का हिस्सा है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, नाथ लिटरेचर। नाथ लिटरेचर का हिस्सा है। और इनकी अगर मैं बात कर लूँ एक्सप्लेनेशन की, तो मैनामती और गोपी चंद्र की कहानी नाथ साहित्य का एक हिस्सा है, और इसमें धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ और परियों की कहानियाँ, लोक कथाएँ और गाथा गीत शामिल है। ठीक है, तो सारी बातें याद रखनी है आपको, जितनी भी बातें मैंने बताई। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, नाथ लिटरेचर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द राष्ट्रकूट किंगडम? बताएंगे इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, डांटी दुर्ग। ठीक है, और ये फाउंडर भी हैं, किसके फाउंडर हैं? राष्ट्रकूट
किंगडम के। एंड ये सारे ऑप्शंस की मैं बात कर लूँ, अगर कृष्ण फर्स्ट की बात करूँ तो ये भी राष्ट्रकूट किंगडम से हैं, राष्ट्रकूट किंगडम से हैं। एंड इन्होंने रॉक कट टेम्पल बनवाया था, जो कहाँ स्थित है, रॉक कट टेम्पल, रॉक कट टेम्पल ऑफ कैलाश एट एलोरा, ठीक है, यहाँ पे स्थित है। और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसे शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है, 1983। तो सारी बातें याद रखेंगे, कैसे भी क्वेश्चंस आपको पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन में, एग्जाम्स में। एंड अशोका, ये मौर्य डायनेस्टी से हैं, मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। एंड अमोघ वर्ष, ये भी राष्ट्रकूट डायनेस्टी से हैं। तो सारी बातें याद रखनी है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, डांटी दुर्ग। एंड डांटी दुर्ग ही फाउंडर हैं राष्ट्रकूट किंगडम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाय पनिनी। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था, आप आंसर कर सकते हो। विच वन इज करेक्ट, बी, अष्टाध्याय, अष्टाध्याय रिटन बाय पनिनी। एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इन्हें लैंग्वेज और लिटरेचर का फाउंडर भी बोला जाता है, फाउंडर ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ऑल राइट, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, अष्टाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज अ डैश रूलर। बताएंगे करेक्ट ऑप्शन। गौतमी पुत्र सतकर्णी एक किसके शासक थे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, सतवाहना, सतवाहना किंगडम के थे। एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट हिम कम्स फ्रॉम हिज क्वाइंस। क्वाइंस में देखने को मिलेगा इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस आप पढ़ोगे, सो दो सतवाहना इंस्क्रिप्शंस में, सतवाहना इंस्क्रिप्शंस, शिलालेखों में आपको इनके बारे में जानने को मिलेगा सारे इंफॉर्मेशंस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, सतवाहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशो विग्रह, महीचंद्र एंड चंद्रदेव वेर द फर्स्ट 3 रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी। करेक्ट ऑप्शन बताएंगे, ये तीनों किस वंश के पहले 3 शासक थे। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, करेक्ट ऑप्शन इज सी, गढ़वाला, ठीक है। सो ये थे फाउंडर, फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। ये भी याद रखनी है बात आपको। एंड इसके अधिकांश अभिलेख उत्तर प्रदेश में खोजे गए थे। इंस्क्रिप्शंस कहाँ खोजे गए थे, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, गढ़वाल। याद रहेगी बातें सारी। और ये है आपका एक्सप्लेनेशन। पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे,
आप ज्वाइन कर लें अगर आप तक अपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल। तो ऐसे ही पढ़ते रहें, रेगुलर बेसिस पे क्लास अटेंड करते रहें। लेसन्स पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर सकते हो लेसन्स को। जितना ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स रहेगा मुझे समझ आएगा कि यस आप लोगों को समझ आ रही हैं क्लासेस। एंड मुझे कमेंट करके बताएं, इससे मुझे समझ आएगा कि और किस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और मुझे और किस पे वर्क करना है। ठीक है, शेयर कर दें क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट मोटिवेट अस। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।